नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। 4 मार्च का वो दिन था जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। अमेरिकी पनडुब्बी ने एक धमाके के साथ ईरान के IRIS डेना युद्धपोत को समुद्र की गहराई में डुबो दिया। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ये भारतीय महासागर में दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहला बड़ा समुद्री नुकसान है? ये कहानी यही नहीं रुकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत श्रीलंकाई नौसेना और वायुसेना ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन इस हमले में 87 जानें चली गई। जिन लोगों को बचाया गया उन्हें श्रीलंका में इलाज के लिए भेज दिया गया है और 2 और ईरानी युद्धपोत अब कोलंबो में शरण लिए हुए हैं। अब भारत के लिए एक और बड़ा सवाल है, क्या 2016 में भारत और यूएस के बीच हुआ LEMOA समझौता भारत को इस संकट में फंसा सकता है? क्या हमें भारतीय ठिकानों को अमेरिकी नौसेना के लिए खोलना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो क्या इससे भारत पर कोई दबाव बनेगा? इसके बाद एक और सवाल भी उठता है, क्या पाकिस्तान अपनी सुरक्षा संधि के तहत इस संघर्ष में कूद सकता है? सऊदी अरब और पाकिस्तान की रक्षा संधि भारत के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। क्या भारतीय महासागर में अब युद्ध का खतरा महसूस हो रहा है? भारत के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि समुद्री सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना अब और भी ज्यादा कठिन हो गया है। क्या भारत अपनी साझेदारी को यूएस और इजराइल के साथ सही दिशा में बनाए रखेगा, या फिर इस नए संकट से बचने के लिए कूटनीतिक कदम उठाएगा? ये केवल एक युद्ध नहीं है, ये भारत के लिए एक निर्णायक क्षण है। भारतीय महासागर में खतरों को कैसे संभालेंगे, आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ये सिर्फ एक संघर्ष नहीं है, बल्कि एक जंग है जिसका असर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारतीय महासागर की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने की चुनौती भारत के सामने है। आने वाले समय में देखना होगा कि भारत इस संकट से कैसे उभरता है और अपने रणनीतिक हितों को सुरक्षित कैसे रखता है। क्या कूटनीतिक और शक्ति के संतुलन से भारत इस संघर्ष को रोक पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, ये समय ही बताएगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।